अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का लेक्चर, यस्टरडे वी डिस्कस्ड, क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, जल्दी से बताएं। वी स्टार्टेड विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स, देन वी मूव टू, कहां पे बताएं जल्दी जल्दी। सर ग्राफ करे थे। ग्राफ तो एंड में किए थे, डिस्टेंस किया था, डिस्प्लेसमेंट की थी, और क्या किया था भाई, जल्दी Speed, बताओ। वेलोसिटी एक्सेलरेशन। स्पीड, speed, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सर आपने बताया था कि मैं एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन वाला बताऊंगा। डिसेलरेशन तो मैंने सॉरी समझा नहीं, दिया था। डिसेलरेशन और एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हाँ, वो हमने करना है, ठीक है। अच्छा, और फिर हमने किए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ऐसा ही है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कितने केसेस किए थे हमने, याद है किसी को? 4 cases. or वेरी गुड, 4 केसेस। पहला केस था रेस्ट, देन कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी, डिस्टेंस होगा तो स्पीड हो जाएगी। उसके बाद कौन सा किया था, एक्सेलरेशन एंड देन डिसेलरेशन, ऐसा ही है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। yes, पहले आपको कॉन्सेप्ट देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आसान है, क्या ख्याल है? व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, कोई बता सकता है? सेम इंक्रीज हो रहा है। सेम इंक्रीज इन व्हाट, इन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी? distance and time. वेलोसिटी में। हाँ भाई, मुख्तलिफ आंसर्स आ गए। सर वेलोसिटी में सेम इंक्रीज हो जा रहा है। वेलोसिटी में सेम इंक्रीज होगा विद द, अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें Constant वेलोसिटी का distance and time. कांस्टेंट इंक्रीज है। एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट इंक्रीज है वेलोसिटी का। सो लेट्स से किसी ने हैंड रेज किया है, किसने किया? यस, यू कैन टॉक, जिसने भी हैंड रेज किया चैट में देख लेते हैं। ओके, कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो अभी हमने किए नहीं है जी। मोहम्मद अदीन क्या बोलना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलें। सर गलती से हो गया, ओके, गलती से हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है, लेट्स से अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले 0 थी, दिस इज वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी है और ये इंटरवल्स है मेरे एक एक सेकंड के। सो आफ्टर 1 सेकंड 5 हुई, आफ्टर 2 सेकंड क्या हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? 10, 10, आफ्टर 3 सेकंड क्या हो जाएगी? 15, 15। 15, तो एक और कर लेते हैं, आफ्टर 4 सेकंड क्या हो जाएगी? 20, 20, राइट? 20. सो और अगर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t। कोई भी ले लें, ठीक है, कोई भी इंटरवल ले लें, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी इंटरवल विल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। सो लेट्स से मैं ये वाला इंटरवल लेता हूँ, ठीक है, 5 से लेके 15 तक, ठीक है। व्हाट विल बी माय फाइनल वेलोसिटी, जल्दी बताएं। 15 15 माइनस minus 5, 5 अपॉन इंटरवल 10. कितना है? 1 सेकंड का इंटरवल है ये, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 डिवाइडेड सेकंड बाय 1, लेकिन 2 नेग्लिजिबल हो होगा। जाएगा, 2 हो 2 जाएगा, हो जाएगा, 2. ठीक है। समझ में आया 2 क्यों हुआ? 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये 2 क्यों हुआ? 2 इसलिए हुआ कि इंटरवल मेरा 5 से 15 तक है, ये वाला। सो ये 2 सेकंड का इंटरवल है ना, देखो दो चीजें आ रही हैं, 1 2। आया, क्लियर हुआ? जी ओके सर। सर। ठीक है। लेट्स से एक और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो एनी इंटरवल विल गिव यू द सेम आंसर।
लेट्स से हम ये इंटरवल ले लेते हैं, दिस वन। अब इसमें क्या हो जाएगी, जल्दी बताएं, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, a इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बताएं, क्या बताएं, सर कौन सा लिया आपने? ये वाला। My first point is this, last point is this. Sir, 5 minus 0 upon 1. नहीं, ये वाला इंटरवल लिया 20 upon 4 20 होगा। minus 0. अपॉन 20 minus 0. कितने इंटरवल है, 1 2 Four. 3 4. 4, क्या आएगा आंसर, 20 अपॉन 4 विच विल गिव यू 5. 5 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें कोई सवाल किसी का, एनी क्वेश्चंस? नो सर। No. Now let's discuss the case of non-uniform acceleration. ठीक है, non-uniform पता लग रहा है कि कांस्टेंट नहीं है, ऐसा ही है। तो अगर इसका मैं कोई केस बनाऊं तो दिस विल बी वेलोसिटी, अगर मैं लिखूं दैट विल बी 0 से अगर शुरू हो रहा है 5, हाँ ये सारे इंटरवल 1 सेकंड के हैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज आ रही है, 5 से गया फिर 8, 8 से गया फिर 10, 10 से हो गया 11। Is this the case of acceleration? Yes sir. But यस a सर। non-uniform acceleration, constant नहीं है। पहले इंटरवल में कितनी है, 5 minus 0 upon 1, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे इंटरवल में कितनी है, अब तो देख के पता लग जाना चाहिए, 3 3, सही है। 2 तीसरे इंटरवल में क्या है, 2, और चौथे इंटरवल में क्या है, 1। So this is a case of decreasing acceleration. There is acceleration, but the value of acceleration is what? क्या हो रही है, Degrees. डिक्रीज हो रही है, ठीक है। This is the perfect case of decreasing acceleration. अब कल का सवाल तो क्या इसको था, जो हसान भाई ने पहले बोला था, किसमें और किसमें फर्क देखना है हमने। डिसेलेरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हाँ, अब डिसेलरेशन जब भी होगी दैट मींस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, Negative. नेगेटिव। दैट मींस द फाइनल वैल्यू विल बी लेस देन द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो डिसेलरेशन अगर होगी उसका केस ये बनेगा, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी थी 20, ये सारा मीटर पर सेकंड में, मैं यूनिट बार बार नहीं लिख रहा, और ये इंटरवल सारे 1 सेकंड के हैं। 20 से अब अगर डिसेलरेशन है तो फाइनल वैल्यू मस्ट बी लेस देन द इनिशियल वैल्यू, सो हम क्या देते हैं, 15 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, एंड देन 0 हो गई। तो अब ये क्या है, अगर इसमें आप डिसेलरेशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें v माइनस यू ओवर टी से, पहले केस में क्या हो जाएगा, बताएं जी, जल्दी बताएं। -5। -5, वेरी गुड। अब आप डायरेक्ट बताना शुरू हो गए, ठीक है। सो दिस विल बी -5 अगेन, दिस विल बी -5, this will also be -5, this -5. will also be -5. -5. So what's तो this? ये यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन हो गई। Very good. This is uniform deceleration. Deceleration. फर्क समझ में आया डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में? वैल्यूज पे गौर करो। नेगेटिव में जाएगी हमेशा हमेशा जब भी डिसेलरेशन होगी द फाइनल वैल्यू विल बी लेस देन द इनिशियल वैल्यू। ये बात समझ में आई? सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन वो छोटी होती जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, ये आपने शायद अभी ज्वाइन किया है, ऐसा ही है।
सर वो थोड़ा इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था, मसला नहीं है, लाइट कोई चली मसला गई नहीं है, थी। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बताता हूँ, ये वाला केस है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इसमें आप देखिए पहले वेलोसिटी थी 0, फिर 1 सेकंड, ये इंटरवल सारे 1 सेकंड के, ठीक है। ये इंटरवल्स मैंने बनाए हैं, ये सारे 1 सेकंड के, टू मेक इट सिंपल, टू मेक इट क्लियर टू यू, अंडरस्टैंड करने के लिए आसान होगा। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 5, देन 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 8, देन 10, देन 11। So although the velocity is increasing, but the rate of change of velocity is decreasing. ऐसा ही है, बात क्लियर हुई यस सर, क्लियर। क्या? यस सर। सो अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ही है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कतई ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कम हो रही है। अक्सर बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी एक्सेलरेशन होगी the final value will be more than the larger than the initial value। जब भी deceleration होगी the final value will be what, क्या होगी बताएं? स्मॉलर। smaller या lesser than the, will be less than the initial value, ठीक है। और फिजिकली समझने के लिए ये समझ लें कि जब भी ब्रेक अप्लाई होगी, गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक पे पाँव जब भी आएगा तब क्या होगी? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ना, ये देखें ना, ठीक है, डिसेलरेशन होगी, और वो होगी डिसेलेरेशन होगा। ठीक है। ब्रेक आया, जब भी ब्रेक दबता है तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड कम होती है, ऐसा ही है। कभी भी ऐसा हुआ है क्या ब्रेक लगाने के बाद स्पीड बढ़ी हो? ऐसा हुआ है कभी? नो सर। सफीला की गाड़ी में होता है। नहीं No, हुआ ना। sir. जब भी ब्रेक लगेगी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, हमेशा डिसेलरेशन होगी ब्रेकिंग में। क्लियर? यस जी एनी सर। सर, क्लियर। एनी क्वेश्चंस इन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन का डिफरेंस? नो। क्रिस्टल क्लियर भाई? ठीक है। अब अगर डिसेलरेशन में भी नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो सकती है, वो आप लोग खुद बना सकते हैं। क्या हो सकता है? लेट्स से 20 थी, देन 15 हुई, देन 12 हुई, देन 10 कर लो, सही है। अब ये क्या हो रहा है? डिसेलरेशन तो हो रही है, बट उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। यहाँ पे क्या थी? -5, नॉन यूनिफॉर्म वे। -3 एंड -2। तो ऑल्दो देयर इज डिसेलरेशन, स्पीड तो कम हो रही है आपकी, ठीक है, बट उसकी वैल्यू कम हो रही है, सो दिस इज डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, ठीक है। सारे केसेस समझ में आ गए? डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड देन सर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन जब भी है ना, देखें, जब भी एक्सेलरेशन है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दैट मींस दैट फाइनल वैल्यू इज लार्जर देन द इनिशियल वैल्यू। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन होगी वेलोसिटी बढ़ेगी, चाहे डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, कांस्टेंट हो, ऐसा ही है। समराइज कर लेते हैं इसको जल्दी से, सारे केसेस आपको बता देता हूँ। एक कॉलम हम बनाते हैं एक्सेलरेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आपके लिए ग्राफ कोई मसला ही नहीं होंगे इंशाल्लाह। एंड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन सी हो सकती है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में दो हो सकते हैं, one can be इंक्रीजिंग और increasing डिक्रीजिंग। and then decreasing। ऐसे ही है। यूनिफॉर्म की अगर वैल्यूज लें हम 1 सेकेंड के इंटरवल से, तो ये वैल्यूज बनेंगी वेलोसिटी 0, 5, 10, 15, 20। अब आप खुद बताएं इंक्रीजिंग में क्या वैल्यूज बनेंगी वेलोसिटी की, जल्दी बताएं। ये 1 सेकेंड के इंटरवल है सारे। 0 से अगर स्टार्ट करें, कहाँ जाएगी? अगली वैल्यू 5 है, लेट्स से। अगली क्या होगी बताएं, गेस करें। सर 12 कर दें। 12 कर दें, होगी, बिल्कुल 13 सही है। होगी। अगली क्या होगी?
20. 16. 20 कर दें, बस इतना काफी है, समझ गए आप लोग? ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या होगी अगर 0 से शुरू हो रही है? 5 कर लेते हैं पहली। अब 2, 3. 3, 3 1 4. सर 7 हो हाँ, ये है ना शहजादा, अच्छा एक्सेलरेशन है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, हाँ। ठीक है, डिसेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कम नहीं होगी। आया समझ? जो जी चेंज इन सर। आई डोंट वेलोसिटी है, अंडरस्टैंड। जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी अगर एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई? और ये करके देख लेना, फॉर्मूले में डाल के देख लें। ठीक है, लेट्स से, हाँ पूछें, कोई सवाल था? सर ना डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी कम हो रही है, बाकी एक्सेलरेशन तो वही है। एग्जैक्टली, जब भी एक्सेलरेशन हो रही है मतलब वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है। यस ठीक है, सर। सही है। तो अब इसकी अगली वैल्यू क्या होगी, अब बताएं जी सर। क्या होगी, गेस करें। सर 10 कर लें या 7 कर लें? 10 हो जाएगी तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगी ना सफीउल्लाह, सो 10 से थोड़ा सा कम कर लो, 9 कर लो, क्या जी ख्याल? सर। और फिर अगली वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजिंग है, 12. तो अगला 3 का इंक्रीज कर दें आप। 12. वेरी गुड। अगला क्या होगा, एक सर और गैस कर लें। 13. 14। 14 कर लो। सर एक क्वेश्चन है जी पूछें। सर, इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, तो उसको हम डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। नहीं, जब भी वेलोसिटी की वैल्यू देखो, एक्सेलरेशन के यही केसेस है ना, ये सामने आपकी स्क्रीन पे। दिस यस इज अ सर। केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पहला यस सर। ओके। यूनिफॉर्म, द चेंज इज कांस्टेंट। यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, कांस्टेंट है तो इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। द चेंज इज कांस्टेंट पर यूनिट टाइम। बात आ रही है समझ? यस सर। इंक्रीजिंग, यस सर। ओके। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? दिस डिफरेंस विल बी इंक्रीजिंग विद टाइम, ऐसा ही है। यस सर। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? दिस डिफरेंस विल बी डिक्रीजिंग विद टाइम। अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में मुझे बताओ, क्या वेलोसिटी कम हो रही है क्या? नो सर, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, एक्सीलरेशन कम हो रही है। हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जब भी एक्सेलरेशन, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। यस ठीक सर। है, ओके। अब केस डिस्कस ओके सर। करते हैं डिसेलरेशन का। इसी पे इसका स्नैपशॉट ले लेना यार कोई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड बनती जा रही है, मुझे भी नहीं पता था यार, सर मैं, लिख लिया सारा। लेकिन स्नैपशॉट भी ले लेना, मुझे भेज देना। ठीक है। अच्छा, डिसेलरेशन आप कोई बता सकता है मुझे? डिक्टेट कराओ जरा, क्या लिखूं मैं? पहला केस है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का। सर मैं बताऊं? हाँ बताएं, बिल्कुल बताएं। सर 20 15 10 5 0। अरे वाह वाह, माशाल्लाह। 20 15 10 5 0, ऐसे फरफर चलो ना तुम फिजिक्स के पेपर में आखिर तक, इंशाल्लाह ये स्टार है। ठीक है। अच्छा जी, ये इसमें किसी का कोई सवाल? नो सर। अब इसमें वैल्यू No क्या आ रही है? sir. व्हाट्स द डिफरेंस? नो दिस इज सर। -5, -5, -5 एंड -5। फर्क समझ में आया इसमें और इसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन में? यस। ठीक है, डिसेलरेशन में जी हमेशा सर। वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, फाइनल वैल्यू विल बी लेस देन द इनिशियल वैल्यू। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, तो बताएं जी, माशाल्लाह तेज हो गए आप लोग, अब बताएं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी इसकी। तो एक हम ये कर लेते हैं इंक्रीजिंग, एक कर लेते हैं डिक्रीजिंग, एंड दीज आर द केसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। बताएं जी, इंक्रीजिंग का बताएं।
क्या करूं? 20 15 फिर डाल दें 7 फिर डाल दें 0। वाह वाह, बड़ी तेज ब्रेक मारी है यार। 20 15 7 0 सही बोला है इसने, गलत बोला है, कोई गलती कर दी है? सही बोला है सर। बिल्कुल सोचें, सही सही सर, बोला। गलती से सोचें सही जरा, बोल दिया। सोचें सोचें सोचें। 20 15, चलो यहाँ तक बात मान लेते हैं क्या? चलो 7 तक भी बात मान लेते हैं, क्या उसके बाद सही बोला है? सर क्या 5। बोला? 0 बोला उसने? हाँ, तो नहीं, 0 नहीं होगा सर। नो सर तो गलत है। गलत हो गया, कोई नहीं, गलतियां कर करके ही हम सीखते हैं, ठीक है। 0 नहीं होगा। सो 20 15 आसान बनाते हैं ना चीज को। यहाँ 5 का डिफरेंस आ गया, अगला आप 6 का दे दें, 9 कर दें, और फिर 6। -5 -6। अब क्या करेंगे? 2 फिर -7 7 का का डिफरेंस 2 दे दें, 2 हो जाएगा। 2 बस यहाँ पे खत्म कर दें, ठीक है, ठीक है। नाउ डिक्रीजिंग क्या होगी बताएं? 20 15 क्या होगी? 13 करना। 13। चलो 13 11 कर लेते हैं, क्या 11 सही है? जी सर। और अब आगे क्या करूं? 8 8 फिर 5 7 6 कर दूं, 3 होगा। ठीक है, काफी है इतना। -5 -4, सर 8 6 5 करें। अरे हुक्म आ गया पीयूष साहब को, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हो गया? -3, ये -2 और ये -1। इसका स्नैपशॉट ले ले कोई यार, लेट मी नो वंस डन, सर ले लिया। ठीक है। इसमें कोई सवाल? ले लिया। पूरी समरी है ये, कोई सवाल, कोई भी सवाल आ रहा हो जहन में? डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो भी है सब कुछ आ गया इसमें। सर डिक्रीजिंग में वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 0 का मतलब वो कार स्टॉप हो गई। रेस्ट पे चली गई, ठीक है, तो बिल्कुल हो ओके सकती सर। है, ठीक है, राइट। ये तो एग्जांपल्स हमने बताई है, अपनी बनाई हुई है, तो 0 पे जा सकती है, बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकती, ठीक है, ओके सर। राइट। और कोई सवाल किसी का? नो, नो सर। लेट्स मूव ऑन टू ग्राफ्स। अब ये केसेस सारे हमारे जहन में है, ठीक है। इसका स्नैपशॉट अपने पास रखिएगा, इसको दोबारा भी देखिएगा घर पे। मुझे अंदाजा है कि पहली बार आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग इसमें पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन उसको भी 2 साल हो गए। क्या ख्याल है भाई? हसन, पीयूष, सफीउल्लाह, सर आप लेट आए थे। यस सर। ठीक है। हाँ मैंने क्या सर किया? आप नहीं थे सर। हाँ सर, आपने फोर्सेस पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये नहीं पढ़ाया था, ओके, चलो कोई नहीं, अब पढ़ा दिया यार, ठीक हो गया। लेट्स मूव ऑन टू ग्राफ्स नाउ। अब ग्राफ्स के लिए आप एक काम करें कि इसको हम करते हैं यहाँ पे स्टॉप एंड देन रीजॉइन अगेन, ताकि वो इंटरप्शन ना आए कोई, ठीक है, ओके। रीजॉइन करें सर इसे। एक चीज बता दें। हाँ पूछिए ओके। पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आपने 4 कंडीशन लिखवाई थी ना, एक हाँ, सिर्फ 2 लिखी हुई है, बाकी पहली रेस्ट है, दूसरी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी है, तीसरा एक्सेलरेशन है, चौथा डिसेलरेशन, ओके सर। ठीक है। लीव करके ज्वाइन कर दें। हाँ लीव करके ज्वाइन करें सर।